नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास है क्योंकि आज मैं आपको फसल बीमा के बारे में कुछ खास जानकारी देने जा रहा हूं। मगर उससे पहले आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि मौसम की मार से किसान कितना परेशान है। राजस्थान के कई हिस्सों में बीते दिनों तेज आंधी बारिश और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। 13 मार्च को बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि ने जयपुर समेत कई हिस्सों में फसल खराब कर दी। बारिश ने तैयार खड़ी रबी की फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। साल भर की मेहनत पर के बाद किसान को सरकार से आस है। वहीं जयपुर के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर राजस्व अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान खेतों में जाकर ओलावृष्टि, बारिश और अंदर से हुए फसल खराबे का जायजा लिया है। जिला कलेक्टर ने भी कई इलाकों का निरीक्षण किया है। साथ ही फसल बीमा कंपनियों को समन्वय स्थापित कर प्रभावितों की मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। मौसम की एक करवट ने किसानों की नींद उड़ा दी है। जैसलमेर, बीकानेर सहित राज्य के 7 जिलों में फसलें 25 से 80% तक चौपट हो गई हैं। बहुत से इलाकों में ऐसे भी है जहां किसान 1-2 दिन में कटी फसल को मंडी तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा था, वह उसके आंखों के सामने उसकी पूरी मेहनत, साल भर की कमाई पानी हो गई। तो में की गई बुआई और खेती क्षेत्र का आकलन करें तो इन जिलों में करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान माना जा रहा है। इसके अलावा अन्य नुकसान करीब 100 करोड़ रुपए का है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित जिलों में बड़ी मात्रा में फसलें बर्बाद हुई हैं। तो किसानों, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की सौगात दी है। इसी योजना के अंतर्गत फसल बीमा 2 प्रकार से हो रहा है। एक उपज के आधार पर, जिसमें मुख्य रूप से खेत की फसलों को जैसे गेहूं, धान, दालें, तिलहन को कवर किया जाता है। वहीं दूसरा फसल बीमा मौसम के आधार पर प्रदान किया जाता है, जिसमें बागवानी, वाणिज्य फसलों को कवरेज प्रदान किया जाता है। मौसम के आधार पर होने वाला फसल बीमा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना RWBCIS के अंतर्गत होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये योजना कैसे काम करती है और इससे आपको कैसे फायदा मिलेगा और सरकार इसमें आपकी कितनी मदद कर रही है। तो चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। किसान भाइयों और बहनों, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना RWBCIS बागवानी और बागान फसलों जैसे फल, सब्जियों और वाणिज्यिक फसलों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करती हैं। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत देश के 9 राज्यों में किसानों को फसल बीमा प्रदान किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल हैं। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें बीमा मुआवजा उपज हानि के आकलन के आधार पर नहीं बल्कि मौसम के मानकों पर दिया जाता है। जैसे कि अगर बारिश कम है या ज्यादा होती है, तापमान असामान्य रहता है या ठंड या गर्मी या तेज हवा चलती है या फिर ओलावृष्टि होती है, तो और इन फसलों को आपदाओं से फसल नुकसान होता है तो किसान को नुकसान का मुआवजा तत्काल मिल जाता है। यह प्रणाली तेज, पारदर्शी और पूरी तरह से निष्पक्ष होती है। इसलिए चलिए अब आपको योजना की विशेषताओं और इसमें कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाओं को कवर किया जाता है इसके बारे में बताता हूं मैं। योजना की प्रमुख विशेषताएं। यह योजना फसल के पूरे जीवन चक्र को कवर करती है। बीमा अवधि को फसल की विकास की अवस्थाओं के अनुसार बांटा गया है। किसान को प्रीमियम के तौर पर केवल 5% देना है। प्रीमियम का बाकी खर्च केंद्र और राज्य सरकारें उठाती हैं। इसमें कवर किए गए मौसमी जोखिम शामिल हैं। वर्षा, अल्पवृष्टि या अतिवृष्टि या फिर बेमौसम बरसात, तापमान, अत्यधिक गर्मी या फिर ठंड, सापेक्षिक आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, तेज हवा, ओलावृष्टि, बादल फटना आदि। यानी कि अगर इस आपदाओं में कोई फसलों में कोई नुकसान होता है तो उचित बीमा दावा राशि प्रदान की जाती है। तो किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार इस योजना को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है और अब इससे नारियल, कॉफी, रबर, मसाले, चाय, तंबाकू जैसी फसलें भी शामिल की जा रही हैं। इसके लिए राज्य स्तर पर कार्यशालाएं हो रही हैं और तकनीकी नवाचार अपनाए जा रहे हैं ताकि बीमा प्रणाली को और असरदार और किसान हितैषी बनाया जा सके। केंद्र सरकार ने इस योजना को 25-26 तक जारी की मंजूरी दे दी और इसके लिए 69,515.71 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो किसान साथियों, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना RWBCIS एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो कि आपको मौसम की मार से बचाता है और आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखता है। यदि आपने अब तक इसका लाभ नहीं उठाया तो आप अपने नजदीकी केंद्र
बैंक, डाकघर या जन सेवा केंद्र पर संपर्क करें। आप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी फसल बीमा करवा सकते हैं। देशव्यापी टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करके इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, यह जानकारी थी पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना RWBCIS के बारे में। अब अगली बात करें उससे पहले हम आपको मिलाते हैं हमारे चित्तौड़गढ़ के एक युवा, प्रगतिशील और मेहनती किसान जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हर वर्ष अपनी फसल का बीमा करवाता है और अपनी फसल को सुरक्षित करता है, यानी कि जोखिम से सुरक्षित करता है। तो सबसे पहले उनसे मिलवाते हैं, उसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों जरूरी है? खेती किसानी में मौसम और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम भी होता है और जंगली जानवरों का फसलों को नुकसान करना भी होता है। तो उसी से सुरक्षा प्रदान करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। में क्या क्या रिस्क कवर मिलता है? रिस्क कवर जैसे अचानक सूखा पड़ जाना या बिन मौसम बरसात हो जाना या फिर तैयार फसल में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाना या फिर जंगली जानवरों के द्वारा फसल को नष्ट कर देना, यह सब रिस्क कवर में मिलता है। फसल खराबे के मुआवजे से आप कितने संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे जब भी फसल खराबा हुआ है जिसकी शिकायत मैंने पोर्टल पर करी है और जितने प्रतिशत मेरा खराबा हुआ है उतना ही मुझे मुआवजा मिला है। मुझे काफ़ी हद तक संतुष्टि है और मैं इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि मेरी फसल में अगर प्राकृतिक आपदा होने के कारण पैदावार नहीं होती है तो मेरा रिस्क कवर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुझे मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या सोचते हैं? किसानों के हित को देखते हुए बहुत ही बढ़िया योजना है जिससे कि किसान निश्चिंत होकर खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं किसान भाइयों को संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी अपनी फसल का बीमा जरूर करवाएं, क्योंकि बहुत ही कम प्रीमियम पर यह बीमा होता है और हमारा रिस्क कवर हो जाता है। क्योंकि आजकल हम बाजार से मोबाइल भी खरीदते हैं तो उसका भी बीमा होता है, तो हम तो खेती कर रहे हैं, उसका अगर बीमा हो रहा है तो हमें जरूर करवाना चाहिए। फायदे तो हम सब जान ही गए हैं। आइए फसल बीमा को कैसे आवेदन करना है इसके लिए आपको बेहद आसान प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। किसान भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पंजीकरण कराने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से कई माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं। आप बैंक या डाकघर में आसानी से फसल बीमा का पंजीकरण करवा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC सेंटर पर यानी कि जन सेवा केंद्र पर गैर ऋणी किसान का फसल बीमा पंजीकरण होता है। बीमा कंपनियों के मध्यस्थ AIDE मोबाइल ऐप के द्वारा प्रतिनिधि गांव-गांव में जाकर फसल बीमा का पंजीकरण करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल NCIP और क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप के द्वारा आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से स्वतः ही फसल बीमा का पंजीकरण कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताता हूं कि फसल बीमा पंजीकरण के लिए आप कौन कौन से जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। फसल बीमा पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेजों में बैंक की खाता विवरण, बैंक की पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर, भूमि रिकॉर्ड खसरा खतौनी नंबर, भूमि मालिक किसानों के लिए ROR या LPC यानी कि भूमि कब्जा प्रमाण पत्र, बटाईदार या फिर किराएदार किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी समझौता प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। ये तो हो गया दोस्तों डॉक्यूमेंट। किसान भाइयों और बहनों, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से फसल बीमा का आवेदन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले आपको pmfby.gov.in पर जाएं और रजिस्टर करें, अपनी जानकारी भरें, अपना मोबाइल नंबर OTP से वेरीफाई करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको SMS या फिर ईमेल के द्वारा कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा। फिर आवेदन करने के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार नंबर, खेती से जुड़ी जानकारी भरें। फिर अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव और फसल का जिस फसल का बीमा करवाना उस फसल को चुने, उसकी बुआई की जानकारी दे, साथ ही जरूरी दस्तावेज जैसे बैंक पासबुक, जमीन के कागजात अपलोड करें और प्रीमियम को कैलकुलेट करें। फिर प्रीमियम का भुगतान करें जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI जैसे कि भीम, गूगल पे, फोन पे आदि से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। भुगतान के बाद आपको एक कंफर्मेशन संदेश मिलेगा। आप अपनी फसल पॉलिसी की रसीद को डाउनलोड कर सकते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस ऐप के माध्यम से फसल बीमा प्रक्रिया को बेहद सरल और बिना किसी झंझट से किया जा सकता है। किसान भाई ऐप पर आवश्यक विवरण भरकर कुछ दस्तावेज अपलोड करके आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं
और यह है पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करता, जिससे कि किसानों को किसी भी कार्यालय या फिर एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। वो अपने मोबाइल फोन से ही फसल बीमा के सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। फसल बीमा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप फसल बीमा की पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। ऐप में कई सेवाएं उपलब्ध है, जिससे कि आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं और फसल बीमा का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये बात तो हो गई ऑनलाइन की। अब आपको जानकारी देते हैं ऑफलाइन में आप फसल बीमा पंजीकरण कैसे करवा सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से फसल बीमा आवेदन प्रक्रिया को जान लेते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन, यानी किसान भाई और बहन कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से फसल बीमा का रजिस्टर कर सकते हैं। यह सेवा किसानों के लिए पूरी तरह मुफ्त है। आप PMFBY हेल्पलाइन 14447 पर कॉल कर सकते हैं और अपने नजदीकी सेंटर का पता कर सकते हैं। यहां आपको रजिस्ट्रेशन में मिलेगी मदद। तो दोस्तों ये तो बात हो गई फसल बीमा के बारे में। अब जाने कि आप फसल नुकसान की रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को 72 घंटे के अंदर 14447 पर कॉल करके या फिर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर सूचित करना चाहिए, या आप अपने नजदीकी कृषि विभाग के अधिकारी को भी सूचित कर सकते हैं और फसल नुकसान की जानकारी दे सकते हैं। अधिकारी फसल का मूल्यांकन करेंगे और फिर क्लेम प्रक्रिया शुरू होगी। क्लेम सत्यापित हो जाएगा तो आपके बैंक खाते में मुआवजा राशि आ जाएगी। आप कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447 पर सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, सप्ताह के 7 दिन। यह टोल फ्री नंबर है जो कि आपको किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा PMFBY के व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7065514447 पर भी आप चैट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास कुछ सवाल हो या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहे तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, जिसका हम पूरी तत्परता से जवाब देंगे। तो दोस्तों ये जानकारी थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि खेती किसानी की जानकारी के ऐसे वीडियो हमेशा आपको मिलते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।